हेलो एवरीवन, हम लोग क्या है 2020 स्लॉट 1 के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं जिसमें क्वांट का सेक्शन हम आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सीरियसली कभी हमारी क्लासेस में देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए थे जिसमें सीमेंट वाला एक क्वेश्चन था, सीमेंट सैंड ऐसे करके एक क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पर सिर्फ रेशियो पूछ रखा था, यहाँ पर एक का वेट पूछ लिया है। तो सेम क्वेश्चन है, देख लो। An alloy is prepared by mixing 3 metals ABC, ठीक है। इन द प्रपोर्शन वो कैपिटल ही B है, वो स्मॉल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रपोर्शन क्या दे रखा है 3, 4, 7 बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर जो हमको 3, 4 और 7 जो रेशियो दे रखा है बाय वॉल्यूम दे रखा है हमको। उसके बाद इन्होंने बोला है वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल A, B, C, R इन द रेशियो। इनके वेट दे रखे हमको, उनका रेशियो दे रखा है कुछ बाय वॉल्यूम, कितना दे रखा है 5, 2 और कितना है 6 है। तो अगर आपसे हम बोले कि रियल वेट क्या होगा, क्योंकि ये 1 यूनिट का है, तो अगर हम रियल निकालें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 42। ये आपका रेशियो आ गया वेट का, मतलब आपका वेट ऑफ ए हो गया, वेट ऑफ बी हो गया और वेट ऑफ सी हो गया, ये रेशियो हो गया आपका। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हमको इसमें जो टोटल वेट दे रखा है इन 130 kg ऑफ द एलॉय द वेट इन kg ऑफ द मेटल सी। तो सबसे पहले आप इनको ऐड कर लो, तो 15x 8x प्लस 42 की वैल्यू दे रखी है हमको कितना 130 kg टोटल एलॉय हमारे पास जो उसकी वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू देखो 65 है और किसके इक्वल हो जाएगा 130 kg के। तो अगर हम आपसे कहें x की वैल्यू क्या आएगी तो आप बोलेंगे 2 kg आएगा। उन्होंने हमसे क्या पूछा है c की वैल्यू, c आप देखो यहाँ पर कितना है 42x है। तो अगर हमको 42x की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो 42 इंटू 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 84 kg। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही आसान हो डालते ही डालते हैं, कुछ क्वेश्चन एकदम लेंदी डाल देते हैं जिससे आप परेशान होकर बाकी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसी में से एक था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं क्या कहता है। इन्होंने बोला है लेट ए बी सी बी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली चीज तो पॉजिटिव है, इस बात को दिमाग में रखना आप। सच दैट द सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी प्लस सी, बी एंड सी बोला है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम मान लो ऐसे लिखते हैं स्टेप वाइज क्वेश्चन को, तो a प्लस मीन, मीन का मतलब क्या है दोनों का एवरेज, तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 की जो वैल्यू दे रखी है हमको 5 दे रखी है पहला केस। ये वैल्यू इधर आ गई 2a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 10 हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में चलते हैं। इन्होंने बोला है दूसरे में रिलेशन द सम ऑफ द b एंड द मीन ऑफ a एंड c 7। तो अगर हम b को ऐसे रखें और इन दोनों का मीन लिखें तो a प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या है 2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 7 है। इसको इधर भेजो तो वैल्यू कितनी हो गई 2b प्लस a प्लस सी इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम 2 से 1 को माइनस कर देते हैं, 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, किसी को किसी से भी कर सकते हो, तो 1 से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो आप ध्यान से देखना 2 ये है, यहां पर ये है, तो माइनस, चलो मैं इधर लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 10 और यहां पर आप देखेंगे तो 2b प्लस a प्लस c इज इक्वल टू 14। माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस यहां भी माइनस आएगा, ये कैंसिल हो गया। देखो यहां से अगर हम इसको माइनस करते तो माइनस का b बचेगा क्योंकि b के साथ 2 है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस का है और इधर आएगा आपका माइनस का 4। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो माइनस साइन कॉमन लेके तो b माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4। इसमें हमें पूरी उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो b की वैल्यू कितनी हो गई a प्लस 4 हो गई। ठीक है, अब आते हैं किसी एक इक्वेशन में रख के और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो हम यही रख देते हैं। तो जब आप यहां रखेंगे तो आपको पता है कि 2a प्लस b की जगह पर आ जाएगा a प्लस 4 प्लस c इज इक्वल टू 10। तो यहां से आप ये देखो ये वैल्यू कितनी हो गई 3a प्लस c इज इक्वल टू 6, ऐसा कुछ हो गया। और अगर हम c की वैल्यू लिखना चाहें यहां से तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, अब हमको सोचना पड़ेगा कि हम वैल्यूज क्या पुट करें। ठीक है,
जैसे पहला काम तो हमारा हो गया कि हमने ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी निकाल ली, बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लिया, कुछ भी ऐसा इधर उधर करके हमने काम कर लिया। अब हम काम क्या करेंगे, यहां पर देखो इन्होंने बोला है कि एबीसी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो तीनों पॉजिटिव आने चाहिए। तो पहले केस में हम काम क्या करते हैं, पहले केस में हम काम ये करते हैं कि ए को हम 1 रखते हैं। जैसे ही ए को 1 रखोगे तो आप ये देखोगे कि बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 4 यानी 5 हो गई। और सी की वैल्यू देख लेते हैं क्या हो जाएगी, 6 - 3 × 1 यानी वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो एक वैल्यू तो हमारी पॉसिबल है, क्या एक हमारा कौन सा सेट पॉसिबल है, 1, बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 3, ये पॉसिबल है, सारे पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, अगर मान लो मैं ए की वैल्यू 2 रख देता हूं, तो आप जब 2 रखोगे तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6 मिल गई। और जब ये वैल्यू आपको 6 मिल गई तो सी की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे कितनी हो जाएगी, 6 - 3 × 2 यानी सी हमें 0 मिल गया। यानी साफ पता चल गया अब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, उसने बोला है कि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये तो आपका 0 हो गया, तो ये तो है नहीं। तो आपकी सिर्फ वैल्यू जो सेट पॉसिबल है वो क्या है, 153 है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या पता 3 पर हो, 3 पर कभी नहीं होगा, क्योंकि सी देखो यहाँ 9 हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। तो जब वो नेगेटिव हो जाएगा तो हम तो उसको कभी नहीं ले सकते। अगर ये 2 पर ही आपका 0 हो रहा है तो बाद में तो कोई भी वैल्यू बड़ी रखोगे तो हमेशा क्या आता चला जाएगा, आपका नेगेटिव आता चला जाएगा। तो यहां पर अगर हमें देखें तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि देन द सम ऑफ ए एंड बी बताना है हमको, तो ए और बी का सम बताना है, तो ए + बी ही निकालना था, यानी वैल्यू हमारी होगी 1 + 5 यानी 6 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा था इसमें से, डी ऑप्शन था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो मुझे आप उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी और कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो अब बस अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ये वाले क्वेश्चन को आप समझ लो, बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है उसमें।